पहले गल्ला खोला, उसके बाद दोबारा गई और उसमें से कैश नहीं, मम्मी कैश गिन रही थी तो उसने मम्मी को देख लिया। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो देश की राजधानी दिल्ली के पालम विधानसभा इलाके में हम इस समय मौजूद हैं और एक और चोरी की जो वारदात है वो सामने आई है। बेकरी की दुकान में एक विदेशी महिला, मैं कहूँगा कि एक विदेशी महिला जो है वो पहुँचती है और दुकान के अंदर माताजी बैठी होती है, उनसे बातचीत करती है, उनको बेवकूफ़ बनाकर जो है वो गले से रकम निकालकर जो है वो फरार हो जाती है। तो इस घटना का जो सीसीटीवी है वो भी सामने आया है। सीसीटीवी भी हम आपको दिखाएंगे और जो दुकान के ऑनर है उनसे भी हम बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं इस चोरी को लेकर, और उनसे पूरी घटना को जो है वो हम विस्तार से जानेंगे कि क्या इस तरह की चोरी की वारदात जो है वो पहले भी हुई है, उनके द्वारा पुलिस में शिकायत भी की गई है। तो ये भी जानेंगे कि पुलिस का कैसा रवैया रहा है और किस तरीके से पुलिस जो है वो मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो फिलहाल हम आपको दुकान के अंदर लिए चलते हैं। फिलहाल हम जो दुकान के ऑनर हैं उनसे बात करते हैं इस सारी घटना को लेकर। परसों का मामला है और मम्मी बैठी हुई थी यहाँ, मैं बाहर गया हुआ था। जैसे ही मैं यहाँ आया तो मम्मी थोड़ा डिप्रेशन में हो रही थी। तो मैंने कहा क्या हुआ मम्मी? मम्मी कहती बेटा वो एक ऑप्शन आई थी तो उसने पैसे निकाल के चली गई, तू कैमरा देख, फटाफट कैमरा देख। मुझे लगता है वही थी। तो मैं जैसे ही मैंने कैमरे में रिकॉर्डिंग देखी, 2-3 बार मैंने उसको रिपीट किया तो मुझे दिखा कि उसने वीडियो में एकदम क्लियर था कि उसने कैश जो मेरी मम्मी रबड़ बांध के रखती थी सारा उसने हाथ से उठाया और पहले उसने गल्ला खोला, फिर आके बैठ गई। उसके बाद फिर बातें करने लगी कि ये कितने का है, वो कितने का है, सामान पूछने लगी। फिर दोबारा गई, पहले गल्ला खोला, उसके बाद दोबारा गई और उसमें से कैश निकाल के फिर चली गई। सर 15,000 के करीब बड़ी रकम जो रखी थी गले में और छोटी रकम मम्मी ने अपने पास रखी हुई थी, जो कि मतलब कि थोड़े बहुत अपना कैश, कोई कस्टमर आया तो खुले के चक्कर में रखे हुए थे। 100-150 अलग से रखे हुए थे, वो अपने पास रखे हुए थे, और जो पापा नोट थे वो अलग रखे हुए थे। तो आपको लगता है कि वो पहले रैकी करके गई होगी, देख के गई होगी आंटी बैठी है, कैसे क्या कुछ करना है, पहले वो प्लान करके आई होगी पूरा? नहीं सर, वो मम्मी कैश गिन रही थी तो उसने मम्मी को देख लिया अच्छा कि उनके हाथ में पैसे हैं, तो वो वहीं से उसने अंदाज़ा लगा लिया। वहीं से उसने प्लानिंग वहीं की है। उसने मम्मी को देखा कि हाँ पैसे गिन रही हैं वो, और वो पैसे के चक्कर में ही आई थी यहाँ। तो इससे पहले भी यहाँ पर इस तरह की चोरी चकारी हुई? नहीं सर, अभी तक तो हुई नहीं थी। ये मैं खुद हैरान हूँ कि ऐसा भी काम करती होंगी ये लेडीज़। तो इसके बाद आपने पुलिस कंप्लेंट वगैरह की, वहाँ क्या कुछ रिस्पांस मिला है? मैंने सर 112 पे कॉल की थी। मुझे कईयों ने कहा कि आप कंप्लेंट करो, ऐसे मत रहो, आप दोबारा भी कर सकते और किसी के साथ भी हो सकता है। तो मैंने 112 पे कंप्लेंट करी तो काफ़ी देर बाद जाके कॉल आई मेरे पास। फिर पालम से आ रही थी, उन्होंने पूछा कहाँ का है आपका? मैंने कहा डाबड़ी का है। तो कहते आप डाबड़ी स्टेशन आ जाओ। तो मैं डाबड़ी स्टेशन गया तो वहाँ पे मैंने उनको वीडियो दिखाई तो उन्होंने कहा कि हाँ यार तुम्हारी मम्मी का फ़ायदा उठा गई है। उसके बाद उन्होंने कहा कि कैबिन में चले गए। वो कैबिन में जाने के बाद उनका सिस्टम शायद काम नहीं कर रहा 3 दिन से, तो उन्होंने कहा आप ऑनलाइन करो और आईओ भी आपका ऑनलाइन ही वाला होगा। तो मैं यहाँ पे 1-2 बंदों से पूछा, साइबर कैफ़े वालों से, तो उन्होंने कहा कि हाँ हम करते नहीं हैं, FIR नहीं करते। तो मैंने कल उनको मैसेज किया जो आईओ थे, उन्होंने कहा आप दोबारा डाबड़ी थाने आओ और दोबारा FIR करो। ठीक है जी, मैं बस ये चाहता हूँ कि जो मेरा नुकसान हुआ है वो मुझे मिल जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। इस क्षेत्र में नाइजीरियंस जो साउथ अफ्रीकन्स हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, सुनने में आया है। जी सर, ये बदलते रहते हैं, एरिया बदलते रहते हैं। अच्छा। अब मुझे ये भी नहीं पता कि वो कहाँ रहती है। तो जिस हिसाब से उसने कपड़े डाले हुए थे, थी तो लोकली यहाँ पे इस एरिया में बहुत हैं। हाँ जी, क्योंकि वो निक्कर डाल कर आई थी। हाँ। तो है तो लोकली इस एरिया की ही है। अब बाकी अभी वो नज़र नहीं आ रही, दिख नहीं रही। जैसी दिखेगी तो मैं पहचान लूँगा। इससे पहले कभी देखा है आते जाते दुकान पे कभी आई है?
नहीं सर, कभी नहीं देखा, क्योंकि बदलते रहते हैं, कभी कोई आता है कभी कोई आता है। ठीक है। और बाकी मुझे तो खुद हैरानी हुई कि ऐसा काम भी करेगी। तो 48 घंटे लगभग मामले को हो चुका है, आप थाने भी गए, आपने ऑनलाइन भी कंप्लेंट करी है, अभी तक कोई पुलिस वाला आया है, कोई सीसीटीवी वगैरह खंगालने के लिए, जांच करने के लिए कोई आया अभी तक, मिला है आपसे? नहीं सर, कोई नहीं आया अभी तक, कोई कॉल वगैरह आई है? कोई कॉल भी नहीं आई सर। अच्छा, अब आप थाने जाएंगे? थाने जाना है सर दोबारा। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस की भी लापरवाही है, क्योंकि गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है? सर वहाँ थाने गया था तो पहले तो उनका व्यवहार ही मुझे, कोई भी होगा मेरी जगह तो वो भी सोचेगा यार मैं क्यों आ गया। कैसा व्यवहार था? मतलब कि गुस्से से बोलना, मतलब वो चाहते ही नहीं कि कोई भी आए उनको परेशान करे। परेशान करे। जी। तो आइए आपको सीसीटीवी दिखाते हैं इस चोरी की वारदात का। तो यहाँ पर आप देखिए एक बुज़ुर्ग महिला जो है वो यहाँ पर आपको बैठी हुई नज़र आएगी और यहाँ पर ग्राहक बनकर एक नाइजीरियन जो है वो यहाँ पर आपको नज़र आएगी। तो ये देखिए नाइजीरियन जो है वो अब काउंटर की तरफ जो है वो पहुँच चुकी है। महिला सामने बैठी हुई है और देखिए कितनी चालाकी के साथ देखिए बहाना जो है वो कर रही है, कभी सामान इधर है। महिला की तरफ इसका ध्यान है कि जैसे ही इस दूसरी महिला की, जो बुज़ुर्ग महिला की ध्यान हटे, और ये देखिए, देखा आपने किस तरीके से ने गल्ला खोला। तो मैं आपको स्लो मोशन के अंदर दिखाता हूँ। ये देखिए इसने जो है वो यहाँ से गल्ला खोल लिया है। महिला जो दुकान पे बैठी हुई है बुजुर्ग महिला, उसको चकमा देकर ये खोल चुकी है। और अब देखिए इसने नीचे आपको गल्ला जो है वो खुला हुआ साफ साफ जो है वो नज़र आ रहा होगा। और अब ये महिला से जो है वो बात करती हुई नज़र आएगी। और अब देखिए महिला के जो सामने है वो आकर बैठ गई है ताकि महिला को शक ना हो। और फिर महिला बैठने के बाद दोबारा जो है हाथ में लस्सी आप देख पा रहे हैं, लस्सी का जो रेट है वो पूछ रही है। और देखिए गल्ला आपको खुला हुआ साफ साफ जो है वो नज़र आ रहा होगा। देखिए महिला को अपनी बातों में उलझा रही है। और ये देखिए महिला ने नीचे की तरफ देखा, कुछ सामान जो है वो निकाला। और ये जो नाइजीरियन है आप देख सकते हैं, इसको उसकी शक्ल से आसानी से पहचाना जा सकता है। महावीर इनकलेव में बहुत नजर। और ये देखिए गले में हाथ डाला और पैसे जो है वो उसने निकाल लिए, हाथ में इसके पैसे। स्लो मोशन में आपको दिखाता हूँ, ये देखिए गले में ये हाथ डालती हुई जो है वो आपको नज़र आएगी। और धीरे से ये देखिए किस तरीके से, कितनी चालाकी से जो है वो इसने पैसे जो है वो निकाल लिए, क्योंकि यहाँ से काउंटर का जो रखा हुआ उसमें गल्ला जो है वो नज़र नहीं आता। हाथ में इसके जो है वो आपको साफ साफ पैसे जो है वो नज़र आएंगे, और जिनको ये छुपाती हुई जो है वो यहाँ पर आपको साफ साफ सीसीटीवी कैमरे में नज़र आएगी। तो ये देखिए कितनी चालाकी से जो है वो इसने ये काम किया है। हाथ में इसके अभी भी पैसे जो है वो आप देख पा रहे हैं। महिला से ये लगातार जो है वो बात करती हुई नज़र आ रही है। ये देखिए हाथ में इसके अभी भी पैसे हैं और अब इसने पैसे जो है वो पॉकेट के अंदर डाल लिए। पैसे इसने पॉकेट के अंदर जो है वो डाल लिए हैं। और देखिए अपना फ़ोन बाहर निकाला और महिला से कुछ बोला और दुकान से चली गई, पैसा लेकर दुकान से चली गई। तो देखिए आपने सीसीटीवी में देखा कि किस तरीके से जो महिला है, नाइजीरियन महिला, वो इस दुकान में आई, चोरी की। दुकान के जो ऑनर है उनसे भी हमने बात की, घटना का सीसीटीवी भी मैंने आपको दिखाया। तो फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल जो है वो कर रही है और देखते हैं कि कितने दिन में वो चोर जो है वो, जो चोरनी जो है वो पकड़ी जाती है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, महावीर एनक्लेव।